Okay, so we are going to start MCPS crash course orientation session for your September theory exam. And I am talking to my theory course students, to those students who have done theory with me. अच्छा, अभी जो मेरा IIM का और FCPS का कोर्स हुआ है, आज IIM का एग्जाम था और कल था FCPS का एग्जाम। जो theory कोर्स से क्रैश कोर्स पे स्टूडेंट्स आए थे, they were highly satisfied. अगर पास पेपर से नहीं भी था तो एग्जाम उनके लिए डुएबल था। तो सेम फॉर यू, टेक माय वर्ड्स, कहीं लिख लें कि वट एवर विल बी एग्जाम जैसा भी आए, पास पेपर से आता है या नहीं आता, इफ यू आर गुड इन योर थ्योरी, इफ यू आर फॉलोइंग द थ्योरी द वे आई एम टीचिंग यू, तो nobody can stop you to pass this exam. और जो थ्योरी कोर्स के बच्चे हैं उनको कोई टॉक्स में भी पास होने से नहीं रोक सकता। और क्यों नहीं रोक सकता? आपने उनके फीडबैक सुने होंगे। 3 अगस्त को एमसीपीएस का थ्योरी क्लिनिकल टॉक्स का एग्जाम का रिजल्ट था और आपने देखा कितनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं। सबका जो एक ही था। ओवरऑल मैं एक इंप्रेशन बताऊं कि दे वर वेरी कॉन्फिडेंट इन एग्जाम एंड दे पास देयर एग्जाम बिकॉज दे वर वेरी गुड इन थ्योरी। तो थ्योरी तो ना आप लोगों की आपके एग्जाम की मदर है, ठीक है। सो थ्योरी कोर्स स्टूडेंट्स already are in very safe zone. आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है एंड ऑल डन। एंड दो स्टूडेंट्स हु विल जॉइन अस ओनली फ्रॉम क्रैश कोर्स लाइफ, उनके लिए भी जो है थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन दे हैव टू ऐड मोर स्टडी आवर्स इन देयर प्रिपरेशन, क्योंकि उनको थ्योरी भी कोप अप करनी है साथ साथ। चले, so how we will accomplish the huge task to drill the entire CPSC MCPS exam oriented pool. So before this we start, welcome to the crash course, welcome in crash course. तो जो आज के सेशन के हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि थोड़ा सिलेबस के बारे में बताऊंगी, एग्जाम में किस तरह से टेस्ट करते हैं, आपके बुक्स क्या हैं, और अब बुक्स क्यों नहीं पढ़नी, अब क्यों क्या करना है बुक्स नहीं पढ़नी तो, ठीक है। अब एक्चुअली आपने बुक्स नहीं पढ़नी, अब जो आपने अपने हैंडी पॉइंट्स बनाए थे ना वो पढ़ने हैं। इन 30 डेज ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी की पूरी थ्योरी आप दोबारा शुरू करें। अब उस थ्योरी को आपने एक नया विजन देना है कि उसमें एग्जाम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। वो लाजमी तौर पे आई एम होपफुल के बाय लिसनिंग माय थ्योरी सेशन कहीं ना कहीं तुम लोगों ने नोट डाउन किए होंगे, या एटलीस्ट सेशन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ही कहीं ना कहीं फेंक दिए होंगे उठा के किसी ग्रुप में, और ताकि वहां से देख लो। और जो थर्ड किस्म के लोग हैं उन्होंने शायद उनका पीडीएफ बना के प्रिंट आउट भी ले होंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स है ना। बट एनी वे, बाई एनी मीन, अगर आपने थ्योरी इस तरीके से की है द वे आई हैव टॉट, तो congratulations, you people are already know how to click the keys, ठीक है। फिर भी पास पेपर्स करना जरूरी है, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं टू कि आपका एग्जाम पास हो जाए अच्छे तरीके से, तो लास्ट 1 मंथ शुड बी ओनली फॉर समरी रिवीजन एंड फॉर योर पास पेपर्स ड्रिल। अब ये ड्रिल बच्चे खुद भी कर रहे होते हैं, वेरियस छोटे अपने स्टडी ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, कुछ बड़े ग्रुप्स बनाए होते हैं। उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई गाइडेड पाथवे नहीं होता। nobody knows what is the correct key, nobody knows how to pick the correct key. Fortunately, unfortunately, जो recall books हैं including the insight series, उनमें जो स्टेटमेंट्स हैं उनके 2 ऑप्शंस बनते हैं। मींस if you will assume one thing is buzzword, the key is different, and if you will assume the second key is buzzword, the key will be different. So in books we have to pick only one key, we can't pick 2 keys. So for some people it might be incorrect, it might be it will be errata, but for my point of view it's not errata, because you will see how we will CPSP polls, we will make certain buzzwords and we will make certain keys। एक ही क्वेश्चन पे 3 कीज हो जाएंगी और 3 buzzwords हो जाएंगे, ठीक है। और ये रटा हरगिज भी नहीं है। दिस इज just about your approach, how you are approaching the exam questions। पास पेपर की बुक्स कौन कौन सी करनी है, बहुत सारी हैं, बट आपने कौन सी करनी है और कौन सी पॉसिबल एक्चुअली इन 30 डेज। एक तो है ना आइडियल तरीका कि भाई सारा कुछ पढ़ लो, सारी गाइडलाइन पढ़ लो और सारे पास पेपर्स कर लो, ये तो आइडियल तरीका है। बिकॉज बट खुद से सोचें क्या ये प्रैक्टिकल तरीका है?
क्या एक ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप पूरी एफसीपीएस सीरीज करो, एमसीपीएस सीरीज करो, आईएम सीरीज करो, लेंज करो, एंड्रयू करो, डिवर्स्ट करो, एवीएम करो? कांट डू एक्चुअली, नोबडी कैन डू, इवन आई कांट डू। तो आखिर के महीने में ऐसा क्या करें कि बस पास तो हो जाए ना एटलीस्ट। तो क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल वे है? आई विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन टुडेज सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस है एफसीपीएस लिखा हुआ है, हालांकि ये एमसीपीएस है, ठीक है, ये दिस इज एमसीपीएस। एमसीपीएस में ना ऐसा होता है कि 50-50% होता है। 50% ओप से आता है, 50% गायनी से आता है। अभी जो एग्जाम हुआ है आज ही था आईएम का, उनका 80% ओप से था ना, 20-30% गायनी से था। परसों जो एग्जाम हुआ था एफसीपीएस का, उनका 80% गायनी थी और 20-30% ओप्स था। लेकिन एमसीपीएस में इक्वल है, 50% ओप्स, 50% गायनी। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है ना, ओप्स में फीटल लेबर क्वेश्चंस, मेडिकल डिसऑर्डर्स एंड फिटल मेडिसिन। और जो गायनी में इम्पोर्टेंट है वो अर्ली प्रेगनेंसी, जर्नल गायनी जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी, एचएमपी आ जाता है, एंड ऑन्कोलॉजी विद गायनी। टेक्स्ट बुक बच्चों मैंने तो थ्योरी में नहीं पढ़ाई है, आपको पता है, और रीजन भी पता है क्योंकि 80-90% सिलेबस चेंज हो गया, रिवाइज हो गया। ईवीएम में ने जो टेक्स्ट है वो पुराना है, और जो कि रिकमेंडेशन है वो चेंज हो गई है। सो हमने तो अपडेटेड ही चीजें की हैं, ठीक है। सो आई विल नॉट रिकमेंड ईवीएम, ड्यूहर्स्ट एंड इवन एन 10 टीचर फॉर एमसीपीएस। ओल्ड मटेरियल है, तो this will not be helpful for your exam. Before this I will move, just give me 1 moment. ओके, सो पार्टिसिपेंट्स कुछ कहना चाहते हैं आगे मैं मूव करूं? क्या एक्सपेक्टेशंस है क्रैश कोर्स को लेके? यू पीपल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट यू पीपल वांट, टेल मी। क्या कोई ख्वाब देखा है कि कैसी तैयारी होगी तो बस वो अच्छी तैयारी होगी? सोचा भी नहीं? तुबा, अफशीन, किरण, अस्मारा, राहिला, अरूज, वर्दा, साइमा, क्या सोचा है? टेल मी अबाउट योर आइडियल कोर्स, आइडियल पाथ। क्या आपको लगता है कि तैयारी हमारी ऐसे होगी तो बस हम पास हो जाएंगे? व्हाट यू फील एन आइडियल कोर्स शुड हैव? अब तुम्हें ये तो बताना चाहिए। अनम्यूट योरसेल्फ। नंबर 1, थ्योरी कंप्लीट हो जाए, मतलब रिवीजन हो जाए ना एटलीस्ट। इतनी मेहनत की, अब रिवाइज भी तो करना है। हाँ, एक ऐसा कोर्स हो जिसमें रिवीजन। आपके लेक्चर वीडियोस आई वांट टू लिसन एंड लर्न बाय हार्ट। ओके, हाँ। अब देखो तुबा, तुबा एक्चुअली अब दोबारा से लेक्चर नहीं सुनना है। हाँ, सारे ना सुने, जो आपके लिए आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप सुनेंगे। जैसे मैं बता दूं, आपने एचएमबी सुनना है, एचएमबी सुनना है 2 दफा। नो, अदरवाइज सारी सारी उम्र गुजर जाएगी सोचते ही रहोगे यार इसमें टीबीएस हो रहा है, इसमें बायोप्सी हो रही है, उसमें पाइपर हो रहा है, उसमें स्टेरो हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, इसकी थिकनेस कभी 4 है, कभी 5 है, कभी 7 है। ये मतलब जिंदगी गुजर जाएगी पूरे क्रैश कोर्स में, ये समझ ही नहीं आनी है बात ना। तो आई विल सजेस्ट के सीरी में से, जो कि डेफिनेटली मैं क्रैश कोर्स में भी ये दोबारा ऐड करूंगी, एचएमबी जरूर जरूर आपने रिवाइज करना है। स्पिन भूल जाता है, अगेन यू हैव टू लिसन थियरी। और जो एक्चुअली लेबर है ना, विद मी लेबर, लेकिन मैं हाँ लेबर में कहूंगी नहीं कि तुम दोबारा सुनो, लेबर के कार्ड्स ही इतने जबरदस्त हैं, वही पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है, थ्योरी रिवाइज हो गई। पर अगर मुझे गायनी में से 2 टॉपिक निकालने पड़ते हैं तो वो एचएमबी और सिन है, और ओब्स में से जो मुझे 2 टॉपिक्स निकालने पड़ते हैं वो एनीमिया है, एनीमिया और डायबिटीज। ये दोबारा सुनने पड़ेंगे, इनमें मसले भी हैं थोड़े से।
एनीमिया 2 गाइडलाइंस कब है डायबिटीज भी 2 गाइडलाइंस, एसओजीपी और नाइस। कहीं हम नाइस को फॉलो करेंगे, कहीं एसओजीपी से तो रिवाइज करनी पड़ेगी, इनके लिए आप थ्योरी दोबारा सुनिएगा। और जो क्रैश कोर्स में होंगे, एंड दे विल आल्सो हैव एक्सेस ऑफ दीज टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स, नॉट एंटायर थ्योरी बट ओनली दीज 4 टॉपिक्स। अच्छा, तो एन आइडियल कोर्स, हाँ चाहे आइडियल कोर्स के फीचर्स, हाँ राइट टाइप करो मलिया, थ्योरी रिवीजन हो जाए, ओके, और आपका पूल रिवीजन हो जाए, पूल मतलब पास पेपर्स। लेकिन पास पेपर्स बहुत सारे हैं ना, 10-10 साल का पूल बन गया अब तो, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 30 दिन में करना, और जरूरी भी नहीं है। तो हम लास्ट 5 ईयर का पूल करेंगे, ठीक है। और कौन से किसका करेंगे, एमसीपीएस का तो डेफिनेटली करेंगे, आईएमएम का भी करेंगे डेफिनेटली, बिल्कुल आपको लगेगा भी नहीं ये पेपर एमसीपीएस का या आईएमएम का है, ठीक है। तो हमने 5 ईयर पूल एमसीपीएस आईएमएम का करना है, लेकिन फिर एफसीपीएस का क्या करें? एफसीपीएस का हम सिर्फ 2023 का पूल करेंगे, जो रिसेंट वन है, दैट्स ऑल, लास्ट 1 ईयर, रिसेंट 1 ईयर का, ठीक है। तो बाय डूइंग दीज 5 ईयर पूल एंड एफसीपीएस का ओनली 2023 का पूल, इट्स मीन योर पूल सफिशिएंट है, परफेक्ट है, कॉम्बिनेशन परफेक्ट है कि थ्योरी रिवाइज हो गई और आपके जो है ये टोटल पेपर्स रिवाइज हो गए। बट इनको ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप बुक खोल के इनको पूछा ये की है, एवरी क्वेश्चन नीड थारो असेसमेंट, कि क्या एग्जामिनर इधर टेस्ट करना चाहता है, इसमें क्या हिडन बज़वर्ड्स या ऑब्वियस बज़वर्ड्स हैं, क्या मेरी आइडियल की है, अगर वो नहीं है तो नेक्स्ट की या एक्सप्लेन की, ओके। और क्या होता है आइडियल कोर्स में? आइडियल कोर्स में ये होता है कि जो आपका मेंटोर है वो आपसे बातचीत करे फ्रीक्वेंटली, आपके मसले सुने, जहां आप फंसते हो वहां आपको हेल्प करे, लाइव। बाद में आप आप नहीं भी ले सकते तो आपको एटलीस्ट रिकॉर्डिंग्स मिल जाएं, और आप सुन के बाद में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि आप अपनी क्यूरीज डाल सकें, जिसमें बहुत ज्यादा हजूम ना हो, कोई पब्लिक ग्रुप ना हो, डेडिकेटेड हो, इसमें सिर्फ एमसीपीएस के वही लोग हों जो सितंबर में अपेयर होंगे, जेन्युइन क्यूरीज हो, उनको इसका फीडबैक मिले। मेरे हिसाब से दिस इज एन आइडियल वे ऑफ प्रेपरेशन इन लास्ट 30 डेज, कि आपकी थ्योरी रिवाइज हो और इसकी रिवीजन ऐसे हो कि पूरी की पूरी थ्योरी ना हो, बल्कि उस थ्योरी में जो एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या कंडेंस्ड पॉइंट्स हैं जिसको आप समरी बोलते हो वो होंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें वो जो आपके मेरे लेक्चर्स हैं उन सब की जो हाई यील्ड एनरिच्ड जो बज़वर्ड टेम्पलेट्स, सेशन स्लाइड्स हैं, वो आपको मिल जाएं, ताकि आप इजीली उनको रीड करें और आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाए, ठीक है। मतलब रिवीजन कार्ड्स मिल जाए आपको, बजाय इसके कि आप दोबारा से थ्योरी पढ़ें। तो अगर बस 10 मिनट्स, तो ये 3 चीजें मुझे लगता है, साउंड डिस्टर्बेंस, राहिला को साउंड लग रही है डिस्टर्ब, ही सबको लग रही है, राहिला को लग रही है ये सबको, राइट इन द चैट बॉक्स में, फिर अपना माइक चेंज करती हूँ। क्लियर है, तू तो क्लियर है, साइमा को भी क्लियर है, मलिया अब पता है क्या है, राहिला आपका माइक खराब है या सिग्नल आपके खराब है, और कौन नहीं, अगर सबको खराब आ रही है तो मेरा मसला है, और अगर किसी एक को खराब आ रही है तो फिर इंडिविजुअल मसला है, ठीक है। इट विल बी सॉल्व, आप अगर माइक चेंज कर लेंगे अपना, या अपना हेडफोन चेंज कर लेंगे, या थोड़ा सिग्नल्स इंप्रूव कर लेंगे, तो इट विल नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोग एग्री है जो मेरा विजन है अबाउट आइडियल वे ऑफ प्रेपरेशन इन लास्ट 30 डेज या लास्ट मोमेंट्स या इन लास्ट 4 वीक्स, या कुछ और भी आपको लगता है किसमें होना चाहिए? साइमा एग्री, ओके, और सिर्फ साइमा एग्री है? राइला भी एग्री है, मलिया भी एग्री है, बता भी एग्री है, ओके चलो तुम सब एग्री हो, चलो अच्छी बात है। आप एग्री तो हो, बट इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, आई डेफिनेटली आई विल ऐड, लेट मी टू नो क्या प्रॉब्लम्स हैं। इन तीनों तरीकों से अगर हम पढ़ें काफी है, या यू वांट समथिंग मोर टू ऐड इन दिस? अफशीन, ऐड समथिंग एल्स?
बीइंग स्टूडेंट सोचो कि मुझे क्या चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ। आई हैव टेकन hundreds of crash course. It has been 6 years. तो मुझे यही लगता है। हाँ बिल्कुल तुबा, एक्सीलेंट। जितना मर्जी अच्छा लेक्चर है और जितना अच्छा मर्जी टॉपिक है, जितने अच्छे मर्जी रिवीजन कार्ड हैं, बट आपको अगर नहीं पता ना जीरो पे या मिड कैविटी पे कैसे डिलीवर करना है, +2 कैपेट पे +3 कैपेट पे, तो यू विल, आप जब तक पूछोगे नहीं, अब जब तक वो मसला हल नहीं होगा, इट विल ऑलवेज स्टे इन योर माइंड। और मैं रिपीटर्स को भी यही कह रही हूँ, इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू ज्वाइन एनी कोर्स, आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब आप पेपर हल कर रहे थे तो आपको कहाँ मसला हुआ था। मेडिकल डिसऑर्डर में हुआ था, लेबर में हुआ था, उनको में हुआ था, यूरो में हुआ था। और इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस अगेन, अपने डिफिकल्ट एरियाज को आपने जो है वो इम्प्रूव करना है, अच्छा पढ़ना है और डिस्कस करना है और इसी पे हेल्प लेनी है। क्योंकि अगेन फिर यही होगा, जब एग्जाम में बैठोगे वही क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। जब आप जो चीज आपकी वीक एरियाज है ना, वहां आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, वो ले डूबेंगे आपका एग्जाम। लेबर इंपॉर्टेंट भी है सुबह एमसीपीएस के लिए। जो मुझे टफ टाइम देता है ना क्रैश कोर्स में, वो लेबर ही देता है। आई हैव टू टेक मल्टीपल सेशन ओनली ऑन लेबर। सारे ईसीबी के क्वेश्चन जमा करके पढ़ाने पड़ते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के सारे फीटल डिस्ट्रेसिस के, कुछ सीटीजीज के, कुछ नॉर्मल लेबर के, और वो जमा कर करके कोई 300-400 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप लोग सीख लेते हो कि कैसे अप्रोच करना है इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। No, labor is my responsibility. I will not let you sit in exam without clearing your doubts, specifically, labor or obviously in all your domains. Okay, so तो मुझे पता है तुम लोगों के आइडियल वेज है ना, तो कैसे इनको हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। जो मेरा तरीका है, जिस पे मैंने अभी क्रैश कोर्स कंडक्ट किया, मैंने क्या किया, हाँ, द मोमेंट स्टूडेंट्स ज्वाइंट enrolled इन क्रैश कोर्स, उनको उनके कुछ ग्रुप्स मैंने बनाए चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्योंकि जब आपने कोई चीज ढूंढनी होती है ना, फिर अजाब ही पड़ जाता है कि यार कहाँ से करें, इतना एंटायर ग्रुप है, इतनी बड़ी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, हाउ टू सर्च देम। तो और जब टाइम पे कोई चीज ना मिले तो फिर फायदा। सो N1 ग्रुप में मेडिकल डिसऑर्डर्स और एंटीनेटल मेडिसिन के या सारे समरी कार्ड्स होंगे। ये पूरा मॉड्यूल आप इन समरी कार्ड्स को रिवाइज करेंगे, और आप सर्च बार में जाएंगे, सर्च भी कर लेंगे कोई टॉपिक, तो आराम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा 2000 लाइक कब से आई का पेपर है, 2014 से ऑनवर्ड है, अब 2024 आने वाला है। तो लास्ट 10 ईयर में जितने भी मेडिकल डिसऑर्डर एंड मेडिसिन पे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, जो मुश्किल है, वो हम एक लाइव सेशन लेके आपस में बैठ के वो सारी क्यूरीज सॉल्व कर लेंगे। तो एवरीथिंग ऑन मेडिकल डिसऑर्डर एंड एंटीनेटल मेडिसिन यू विल फाइंड इन N1 ग्रुप। एंड सिमिलरली फॉर मेटाफिटल मेडिसिन, IUGR, IUD, ट्विंस, और इसके अलावा ये स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं फेटल वेलबींग के। तो ये सब, इन सब पे जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉल्स हैं, we will conduct a live session and we will discuss all these recalls live। जो आपके मसले होंगे you will discuss it live। और इनको रिवाइज करने के लिए आपको समरी कार्ड्स भी इसी N2 में मिल जाएंगे। और बाद में अगर आपने कोई चीज भी सर्च करनी है तो यू जस्ट हैव टू ओपन N2, राइट इन द सर्च बार, और आपका टॉपिक आपके सामने होगा। सेम फॉर लेबर एंड ओब्स, इमरजेंसी एंड परप्यूरियम। तो इस तरह हम ओब्स कवर कर लेंगे, N4 में हम अर्ली प्रेगनेंसी कर लेंगे, N5 में जनरल गायनी, इनफर्टिलिटी, STDs, कॉन्ट्रासेप्शन, नहीं N6 में कॉन्ट्रासेप्शन, N7 में यूरोगायनी, N8 में ऑन्कोलॉजी। लेकिन इसमें थ्योरी नहीं होगी, जैसे कि अभी आपने अपने एक ग्रुप्स में किया था ना, वो तो डेडिकेटेड थ्योरी के सेशंस थे, लॉन्ग थ्योरी, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। दीज ग्रुप्स विल बी इसमें आपको रीड ओनली समरीज मिलेंगी, और इसके अलावा रिस्पेक्टिव लाइव सेशन
आपको मिलेगा इनमें कि अर्ली प्रेगनेंसी एक टॉपिक या हाइपरेमेसिस या मिसकैरेजेस मोलर पे जितने रिकॉल्स हैं ना जो इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं उन सब पे एक लाइव सेशन आपके साथ होगा और उसकी रिकॉर्डिंग होगी और इन सब के समरी कार्ड्स होंगे। तो अर्ली प्रेगनेंसी आराम से आपका ऑर्गेनाइज भी हो गया, यू कैन सर्च इट। N10 में आपके रीड ओनली IMM के 5 ईयर पास पेपर्स होंगे, लेकिन नॉट लाइक दैट जैसे इनसाइट IMM में है। बज़वर्ड्स विल बी हाईलाइटेड और जो की होगी उसकी एक्सप्लेनेशन ऐड होगी। इधर उधर आपको अपना हेड क्रैक नहीं करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और इवन देन यू कैन आस्क इन N9 ग्रुप इन डिस्कशन ग्रुप के वाई दिस की जस्ट राइट के दिस पेपर दिस क्वेश्चन नंबर एंड आई हैव दिस क्यूरी प्लीज सॉल्व इट एंड इट विल बी क्लियर। N11 में आपके MCPS के पेपर्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे वी विल स्टार्ट आवर प्रेपरेशन। अच्छा, बजाय इसके कि आप 200 का पूरा पेपर करें जिसमें एक क्वेश्चन लेबर का है, दूसरा ऑनको का है, तीसरा यूरो का है, बड़ा हैफाजत तरीका है। तो मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स करने में आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी कि ये 3 दिन में सारे मेडिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे और इसके सारे रिकॉल्स हो जाएंगे और समरी कार्ड्स पढ़ लिए, देन नेक्स्ट थिंग्स विल बी सुपर इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड इन दैट वे। और सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स ऐसे ही कोच करते हैं। लाइव सेशंस आपके जो होंगे उनका शेड्यूल ये है। इन्फेक्शंस आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। इसके बाद 14 अगस्त से टिल 11 सितंबर तक आपके फीटल मेडिसिन, अर्ली प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन, AUB, PCO इंक्लूडिंग अदर एंडो फीचर्स, यूरो, प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस एंड मैलिग्नेंट कंडीशंस और लेबर पे आपके मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स होंगे। थोड़ा जहाँ रिकॉल आएगा वहीं उस टॉपिक की समरी आ जाएगी और इस तरह से हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। डेमो सेशन आप इन्फेक्शन का ले लीजिएगा तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हम लीड करेंगे। तो ये टोटल आपके लाइव सेशंस होंगे मेरे साथ। और जो 2023 का पूल है वो आपको पेपर वाइज मिल जाएगा विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बुक्स करने की जरूरत नहीं है, ये सारी बुक्स मत करें, डोंट डू देम। ना मैंने आपको करवाई है, आपको पता है थ्योरी में, ठीक है, नो नीड टू डू देम। आपने बस समरी कार्ड से करने हैं या अगर थ्योरी में जो आपने मेरी थ्योरी सुन के अपने नोट्स बनाए हैं वो पढ़ने हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, नो वरीज, मिल जाएगी ऑप्शन। सिलेबस तो पहले ही पता है आपको ना, GTG नाइस आपके थ्योरी का 40-50% GTG कवर करती है, नाइस 30% करती है। कुछ साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर्स तो आर्टिकल्स हैं, मेरे समरी कार्ड्स इन्हीं टॉपिक्स। ओके, MCPS की रिकॉल बुक के कौन सी है? ये आपकी लेटेस्ट रिकॉल बुक है, इनसाइड इनटू MCPS। इसमें 2023 मार्च तक के सारे पेपर हैं, मतलब अभी जो रिसेंट पेपर हुआ वो भी इसमें ऐड है। 4th एडिशन लीजिएगा, 3rd एडिशन में नहीं है। ओके, और सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकॉल बुक है फॉर FCPS क्रैश, फॉर MCPS क्रैश, फॉर IMM क्रैश, इवन दिस इज इनसाइड इनटू IMM, इट्स 5th एडिशन। ये 2 बुक्स करनी है आपने, ठीक है बस। ओके, ये बुक्स बिल्कुल नहीं करनी। आपको कहेंगे लोग लेट कर लो, प्रीटेस्ट कर लो, इंटरव्यू कर लो, फलाना करो, ढमकाना कर लो, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। आप अच्छे से अपना MCPS के पास पेपर्स कर लें, IMM के पास पेपर्स कर लें, थ्योरी आपको आती है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बाकी इसको छोड़ें। सो रेडी टू विन, हु इज रेडी टू विन? Tuba is ready to win, and the rest of us are not ready to win. Everyone to ready to win. Okay, so देखिए अब हमने एक आइडियल कोर्स बताया कि हमें उस आइडियल एक इंटेंस कोर्स में या क्रैश कोर्स में क्या चाहिए, हम 30 डेज में हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम ये कर लेंगे तो, अगर आप ऐसा ये कर लोगे तो मैं आपको रिटन गारंटी देती हूँ कि यू आर गोइंग टू पास योर एग्जाम, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं मैं पास कैसे होंगी आफ्टर 30 डेज, पता नहीं क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, बाकी लोग भी तो इतने फेल हो गए, पुराने ने इतना पढ़ा था, उसने इतना पढ़ा था, वो तीसरी दफा फेल हो गई, वो तीसरी दफा फेल हो गई। आपने ऐसा नहीं सोचना, आपने मेरे टेस्टिमोनियल्स पढ़ने हैं जो मैं आफ्टर द सेशन आपके ग्रुप में पोस्ट करूंगी,
और वॉइस नोट सुनने हैं, जो आपसे पहले ऐसा सोचा करते थे, जो आज कंसल्टेंट हैं, जो 3 अगस्त 2023 को कंसल्टेंट बन गए हैं, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, व्हाट दे हैव डन, व्हाई दे आर सक्सेसफुल। आपने उन लोगों के टेस्टिमोनियल्स पढ़ने हैं। इसलिए नहीं पढ़ने कि उन्होंने मेड होम को ज्वाइन किया इसलिए वो पास हो गए, इसलिए पढ़ने हैं कि ये सक्सेसफुल लोग हैं, ये भी पास हुए हैं, एंड दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, they are human, we are also human, they have 46 chromosome, we also have 46 chromosomes, उनकी भी 2 ईयर की ट्रेनिंग है, हमारी भी 2 ईयर की ट्रेनिंग है, ठीक है, उनके पास भी 24 आवर्स थे और 7 डेज थे वीक में, हमारे पास भी है, why we are different, we are also like them and we will prove ourselves much better than them, ठीक है। सो दिस इज द थीम आपका आज इस क्रैश कोर्स का यही है कि आपने अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है, और बड़ा सोचने के लिए बड़े काम नहीं करने, छोटे काम करने हैं। आपने अपने अपने जो डेज हैं, डेज में जो आपके आवर्स हैं, जो उसमें मिनट्स हैं, उनको प्रोडक्टिव करना है, उनको अच्छा करना है, और डेफिनेटली अल्टीमेटली आपके बिग बिग टास्क आराम से अचीव होते रहेंगे, बट यू हैव टू स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो फॉर दिस अपने 30 दिन का चैलेंज लगाएं अपनी वॉल पेपर पे, और हर दिन आपने, ऐसा नहीं गुजरेगा कि आप कम से कम मिनिमम 8 घंटे ना पढ़ें। अगर आप आज मुझे लिख के देते हैं कि आप 8 घंटे पढ़ोगे और क्वालिटी आवर्स दोगे 8 आवर्स, तो आप ही तो पास होने वाले हो, और कौन पास होगा। आज आप डे 1 आप इसको काउंट करते हो तो लिटरली एट डे 30 आपका पूरा एमसीपीएस का पूल, you know, very productive way, very critical way, IMM का pool and recent 2023 whole pool including FCPS और सारी theory with you know condensed summary points will be on your fingertips। अगर इतना किसी को आता है तो वही तो पास होगा, और किसे पास करना चाहिए, ऐसे लोग ही तो पास होते हैं, और आप भी होंगे इंशाल्लाह। तो आपने 8 घंटे मुझे देने हैं, ठीक है, और डेली सिर्फ 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स करने हैं। एक पेपर हम करेंगे और उसमें 200 क्वेश्चन ही होते हैं। टोटल एमसीपीएस के 10 पेपर्स हैं लास्ट 5 ईयर के, और टोटल आईएमएम के भी 10 पेपर्स हैं लास्ट 5 ईयर के, और एफसीपीएस के टोटल आपके हो जाएंगे 2 to 3 पेपर्स, ठीक है। ये सारा पूल आपने करना है, और इस तरह से नहीं गुजारना, हर चीज पर डिस्कशन करनी है, वाई दिस, यहाँ क्यों बायोप्सी है, वहाँ क्यों टीवीएस है, यहाँ क्यों ओजीटीटी है, वहाँ क्यों एफपीएस है, यहाँ पेनिसिलिन क्यों है, वहाँ सिफाजोलिन क्यों है, यहाँ सेक्शन क्यों कर रहे हैं +1 पे, वहाँ 0 पे क्यों एनबीडी कर रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है और उधर क्या हो रहा है। ये जो आपकी डिस्कशन है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये क्रैमिंग करना कि इसकी दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इससे तो आप कुछ भी नहीं हासिल करोगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें अगर एक कोमा भी इधर से उधर हो गया तो आपकी की चेंज हो जाएगी। आपने जो क्रैम किया हुआ था वो तो काम नहीं आएगा, काम तो वही आएगा ना जैसे आपने डिस्कशन की है, जो आपने आपको पता है कि ये बस आएंगे तो ये की होगी। दिस इज माई इनिशियल टेस्ट, दिस माई स्टेप, this is my appropriate test, this is my best test, this is my gold standard test, they are my working diagnosis. Sometimes they will issue a statement and they will not tell you make the diagnosis, they will tell you pick the investigation। तो आपने तो पहले डायग्नोसिस बनाना है, फिर इन्वेस्टिगेशन पिक करनी है ना, तो हो जाएगा ये, दिस इज अ डूएबल, ठीक है। बस आपने मुझे 8 घंटे देने हैं रोज के, और कुछ नहीं करना, आप खुद से भी कुछ ना करें, जस्ट रिलैक्स, अपने शोल्डर्स थोड़े रिलैक्स करें। आप सोचें कि ये कोई मैडम है, ये तेरी 5 साल से पढ़ाती रहती है, बोलती रहती है, तो इसको सुन लेते हैं 30 दिनों में क्या जाता है। वैसे हमने तो पढ़ा ही नहीं है सही तरीके से, तो चलो आखिरी दफा ट्राई कर लेते हैं 30 दिनों में, तो शायद पास हो जाए, तो चलो सुन लेते हैं। तो फिर आपने मुझे 8 घंटे सुन लेना इंशाल्लाह हो जाओगे बात। 8 घंटे सुनना तो नहीं, 8 घंटे की एक्टिविटी है, सुनना आपने मुझे हफ्ते में 2 दिन ही है, मंडे को और फ्राइडे को, मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने, और ये करनी भी चाहिए आपको। ये जो 8 घंटे हैं, मैं ये नहीं करी सुबह के वक्त पढ़े शाम के वक्त पढ़े, जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके कंफर्टेबल क्वालिटी आवर्स है, नाइट पर्सन हो नाइट में, डे पर्सन हो डे में, जॉब कर रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी अब तो छुट्टियां ले लो, नहीं ले सकते तो नो वरीज, 8 घंटे फिर भी मैनेज कर लोगे आफ्टर ड्यूटी। तो
टास्क, छोटे छोटे डेली टास्क अचीव करने हैं, और रात को सोने से पहले अगले दिन की एक्टिविटीज आवरली सेट करनी है। इसी तरीके से फिर आपके 30 डेज को प्रोडक्टिव बनाओगे। ठीक है, सुबह उठ के मैंने इन 2 घंटों में ये काम करना है, 2 घंटों में ये करना है, इस तरह एक एक घंटा आपने छीनना है अपना। ठीक है, सोशल मीडिया को तो दफा करें, और ये डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये भी दफा करें, टाइम टेकिंग है। ठीक है, प्रायोरिटाइज करें अपने सारे इवेंट्स को कि मेरे सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरा एमसीपीएस का पेपर है, फिर आईएम का पेपर है, और इससे भी बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि मैंने मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स करनी है। अगर कोई मुझे कहे ना इतने सारे काम आपने बताए हैं, इसमें से मैंने तो कुछ भी नहीं करना, मुझे तो एक काम बता दो, और मैंने तो हाथ भी नहीं लगाना किसी चीज को, मैंने लिखना तक नहीं है, और मैंने कोई ग्रुप भी नहीं खोलना, और फिर भी मुझे मुझे ये है कि मैं 75% अगर ले सकता हूँ, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? तो आई विल से यस, इट इज पॉसिबल इफ यू विल लिसन मी। मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स, they are magical sessions, they will change your entire approach towards any question. अगर कोई कहेगा ना यार इतना घटिया स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई की नहीं आने वाली, आई बेट यू इसमें फिर भी की आने वाली है। अभी कल एक क्वेश्चन था, आप लोगों ने भी देखा होगा टेलीग्राम पे, कि ना रेक्टोसील है +2 की, और वॉल प्रोलैप्स है। ठीक है, एज मुझे नहीं पता क्या थी उसकी, और 2 ऑप्शन थी जिसमें टाई थी, एक थी सैक्रो स्पाइनस फिक्सेशन एसएसएफ, और दूसरी थी ना पोस्टीरियर रिपेयर, जैसे आप कहते हो पोस्टीरियर कॉल्पोपेडिनल एरर। तो स्टूडेंट्स ने कहा देखिए मैडम इतने घटिया क्वेश्चन थे, हाउ वी विल चूज। मैंने कहा यस, मुझे पहले बता दो स्टेटमेंट पूरी, नहीं याद नहीं आ रही। मैंने कहा अगर यही 2 चीजें थी, कहती हाँ बस ये 2 चीजें थी और कुछ भी बजवर्ड नहीं था। फिर मैंने कहा अगर आइडियल की नहीं बनती तो देन एक्सक्लूड करो, इन दोनों में से एक तो एक्सक्लूड हो सकता है ना, टेल मी ऑनेस्टली, राइट इन द चैट बॉक्स। रेक्टोसील और वाल प्रोलैप्स, एक चीज तो एक्सक्लूड हो जाएगी। मलिका ने क्या एक्सक्लूड की? ऐसे तो एक्सक्लूड कर दी। अच्छा, ऐसे एक्सक्लूड करने से पता है क्या हुआ? यू कांट, आपकी वॉल्ट वहीं की वहीं खड़ी है ना, वॉल्ट इज स्टिल देयर, है ना मलिका? अच्छा, वॉल्ट होती क्या है? वॉल्ट ये होती है कि जो, देखो ये गुंबद है ना, जैसे हम मस्जिद का गुंबद होता है, ये गुंबद है, ये गुंबद है, ये वॉल्ट है ना, गुंबद है इसका। और गुंबद को किसने खड़ा किया होगा? इसकी दीवारों ने, है ना? दीवारें तोड़ देंगे तो गुंबद नीचे आ गया है ना। अगर इस गुंबद को, जो ये नीचे आया हुआ है, इसको उठा के ऊपर ले जाएं, जब ये गुंबद ऊपर जाएगा तो क्या दीवारें ऊपर नहीं जाएंगी? कुछ तो ऊपर जाएंगी। हाँ, मतलब रेक्टोसील पूरी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन कुछ तो ठीक होगी ना। द मोमेंट यू विल फिक्स द टॉप वन, तो खुद ब खुद इसकी दीवारें लिफ्ट होंगी तो ये जाएगी ना ऊपर। क्या ख्याल है? तो व्हाट यू विल एक्सक्लूड? सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन करने से वाल्ट अगर अपनी जगह पे है तो कुछ ना कुछ तो एंटीरियर पोस्टीरियर वाल भी ऊपर जाएगी, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। गुंबद फिक्स कर दो, दीवारें नहीं है, दीवार तो बनी नहीं सकती। फिर भी एक्सक्लूड तो हो गया ना, ऐसा सब कर दो। व्हाई यू आर नॉट डूइंग ऐसा सर? चलो खैर, होपफुली उसको शायद मेरी बात समझ आ गई होगी, लेकिन शायद मुझे रिप्लाई नहीं आया। खैर चलो भाई एक्सक्लूजन की बन जाती है, जितना मर्जी घटिया सीपीएसपी के क्वेश्चन हो ना, एक्सक्लूजन की तुम बनाने में स्मार्ट हो जाओगे इस 30 दिनों में। ओके, तो बस नेक्स्ट प्लान करना है डेली का, आवरली प्लान करना है। जिस दिन मैं खुद भी आवरली प्लान नहीं करती ना, जैसे मैं अब सोऊंगी ना, मैं अभी भी प्लान नहीं करती ना कि मैंने रात सुबह 6-7 बजे उठना है या 8 बजे उठना है, और मैंने 12 बजे से पहले ये टास्क करने हैं, 12 से 3 तक ये काम करना है, 3 से 6 ये काम करना है, प्रायोरिटी वाइज मैं उनको नहीं करूंगी ना, तो पता है क्या होगा? मैंने 11 बजे उठना है, कॉफी शॉफी पीनी है, चाय शाय पीनी है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ आजकल, तो बस लैक ऑफ मोटिवेशन, सारा काम है करे हो ही जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है ना कि 12 बजे से पहले ये टॉपिक करने थे, तो आई विल डेफिनेटली डू। 12 से 3 में ये तो करना है ना, आई विल मेक श्योर कि मैं गप्पे ना मारूं, टीवी ना देखूं, सोशल मीडिया यूज ना करूं, है ना। आई विल, दिस इज माय प्रायोरिटी। मैं सोऊंगी किस मुंह से फिर जब मैंने 200 पेपर करके एक मॉड्यूल वाइज सेशन नहीं सुना। ओवरली करना है, दिस इज द सिंगल बेस्ट एडवाइस फॉर योर एंटायर लाइफ। अगर अगर आपने क्रैश प्लान करना है ना कुछ भी, तो ओवरली घंटे छीनने हैं आपने।
नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से बिल्कुल बाय कार्ट ब्लॉक कर दो स्ट्रेट अवे। सबसे पहले ससुराल वालों को ब्लॉक करना, बंदे को तो नहीं ब्लॉक कर सकते लेकिन उनको जरूर कर देना। सोशल मीडिया में ब्लॉक कर दो, तो अपनी रूटीन सेट करो, 8 घंटे मुझे आपसे चाहिए, द वे आई वांट इट, ठीक है। एंड सी द मैजिक, सी यू पीपल आफ्टर एग्जाम विद हैप्पी फेसेस। ओके, बस हो गया, दैट वाज द ओरिएंटेशन सेशन। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये अब मैं अपलोड भी कर दूंगी यूट्यूब पे, तो फिर दे कैन अप्रोच अस थ्रू दिस नंबर। बाकी आप लोगों को तो पता ही है ये नंबर, ठीक है। ओके, अब तुम लोग अपने दिल की बातें मुझसे करो, मैं कुछ तुम लोगों के लिए मजीद मोटिवेशन ढूंढती हूँ। मैम। वालेकुम सलाम। मैम कंसेशन इज अवेलेबल। मैंने दोबारा इसको गाइड किया है नबीरा को, सही ठीक है है। मैम, इंशाल्लाह मैम हम लोग ज्वाइन करेंगे। मेरा काफी दिनों से था कि मैं वेट करूंगी। मैं पढ़ भी रही हूँ, मार्च से ही चल रहा है ये आपका कोर्स, तो काफी इससे हेल्प तो काफी मिली है। अब ये है कि अब शुरू में जैसे एमसीक्यू कर रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था। अब ऐसे आ कि जाएगा डेफिनेटली आ जाएगा, नो वरीज। नहीं, अब तो बेहतर, अब तो मैम काफी बेहतर लग रहा है, लेकिन फिर कहीं कहीं होती है क्यूरी, तो फिर वो देखते हैं, फिर बुक खोलती हूँ, फिर ढूंढती हूँ, फिर थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे होता है। लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हो जाएगा। इंशाल्लाह हो आपकी जाएगा। पता है क्या, इन 30 डेज में ना, ये जो बुक खोलने वाला काम है ये भी ना करो, इतना टाइम नहीं है। मतलब तुम लोग ढूंढोगे कि क्लेम आइडिया में स्वैप कौन सा लेना है, तुम पूरी ईवीएम भी पढ़ लोगे ना, पूरी बैच भी पढ़ लोगी, तुम्हें ये ढूंढने में 24 घंटे गुजर जाएंगे। मुझसे पूछ लो, वल्वो वजाइनल स्वैप लेना है और वो नहीं है तो अंडर सर्वाइव कर लेना है। सही मैम, ये इन्फेक्शंस तो बहुत ही वो घुमाते हैं। हाँ चलो, तो ये आपके वो स्टूडेंट्स हैं जो थ्योरी में थे, ऑब्वियसली 3rd अगस्त को पास हो गए। असरा, ये सब इनके फीडबैक्स हैं, दे वर लाइक यू, दे वर लाइक यू। अब अगर ये पास हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं पास होंगे, आप भी इंशाल्लाह पास होंगे। उम्मीद है अभी इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। ये देखो आयशा क्या कह रही है, वो कहती मैडम जैसे हदीस फॉलो करते हैं ना, मैंने तो वैसे फॉलो किए हैं। और मैं भी आपसे ये कहूंगी वैसे ही करना है, इधर उधर नहीं देखना। I have dedicated given my whole 5-6 years after doing FCPS to this thing कि how to pass CPSP। इतना तो सिर्फ चाहिए, इतना तो CPSP को भी नहीं पता। ये 22 मोटिवेशन दे रही है ना, इसलिए लगाई है। वाइस आ भी रही है। इंशाल्लाह। नो वाइस, वाओ, बाय नो वाइस, वाइस तो सुननी है, सुनो। अब आ रही है। वाइस नहीं आ रही। आनी चाहिए। चलो खैर है, कोई बात नहीं, वाइस वाला भेज दूंगी आप।
ओके चलो ये कहाँ से आ रही थी, वो चली गई है। एनी अदर क्यूरी? बस ये अपनी जिंदगियों के 30 दिन दे दो मुझे, मेहरबानी करो, ठीक है। बस मैडम आपसे एक ही वो है रिकमेंडेशन आपके लिए, हाईली हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि मैडम फीस जो है ना थोड़ी आप नहीं नॉमिनल सी कर दें। मैंने कह दिया है ना वीरा को, फॉर माय स्टूडेंट्स ओनली, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। ओके ओके